अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मटन चॉप करी। बहुत मज़े की बनती है सर्दियों में, ख़ुसूसन जब आप कुलचों के साथ खाएं इसको तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेमन जूस लूँगी, जो कि मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून लिया है, यानी दो लींबुओं का लिया है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। और मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल डालूँगी। और ये मीट टेंडराइज़र डाला है मैंने, वो 1 टीस्पून है। गोश्त को गलाने का जो पाउडर आता है ना, वो डाला है। और ये मेरे पास 300 ग्राम चॉप्स हैं, मटन चॉप्स हैं। इनको मैंने इसमें डाल के इसको लगा के और इसको छोड़ देना है। तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा छोड़ा था। और इसके बाद मैं इसमें मसाला डालूंगी, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी क्वांटिटी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और ये दही में मैंने 1 कप दही में मैंने ये डाल के और इसको मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, इसके अंदर मुझे आगे जाके कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलानी है, वो मैं थोड़ी देर में मिलाऊंगी। जब मैं इसको फ्लेम पे रख दूंगी उसके बाद मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। तो और ये मैंने बना के और मुझे अब इसके ऊपर चॉप्स के ऊपर लगा के इसको छोड़ना है। अच्छा, थोड़ी देर हुई है मुझे, अभी ये पूरे 30 मिनट नहीं हुए इसकी मैरिनेशन में। मैंने ये वाला भी पेस्ट बना दिया। अब मैं इसमें एक और पेस्ट शामिल करूँगी, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, भुनी हुई प्याज है और बादाम है। इनको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है और इसको भी मैंने इसके ऊपर मिक्स कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें इलायची और जायफल जवैत्री का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने इस स्टेज पे नहीं डाला, मैंने बिल्कुल आखिर में डाला था। अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब तेल लिया है और मैंने ये तमाम चीज़ें पैन में डाल के और मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया था 30 मिनट्स के बाद। जब वो मैरिनेशन पूरी कंप्लीट हो गई थी उसके बाद 30 मिनट के बाद मैंने इसको फ्लेम पे रख के मीडियम लो फ्लेम पे भी मैंने इसको रखा है, ताकि दही जो है वो एकदम से फिर वो सारा एवेपोरेट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पके, ताकि ये ग्रेवी जो होगी इसकी धीरे धीरे बनेगी। तो जितना ज़्यादा भुनाई और पकाई होती है उतना अच्छा उसकी करी जो होती है ना बनती है। अब मैंने इसके अंदर जो है ना कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, वो मैं रिकॉर्ड करना जो है उस वक्त नहीं कर पाई हूँ मैं। तो 2 टीस्पून सॉरी मैंने जो है इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं। तो इसकी रंगत आप देखें उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क हो गया ना। कश्मीरी लाल मिर्चें जो होती हैं वो तेज़ी में नहीं होती हैं इतनी, वो सिर्फ कलर के लिए डलती हैं। तो वो अब मैंने डाली हैं। तो अब देखें सालन की रंगत जो है वो सुर्खी माइल हो गई है। और बस मैं इसको अब पकने दूंगी ढाँक के। तकरीबन मुझे इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलूँगी तो फिर मैं उसके अंदर ये मैंने जवैत्री, जायफल और इलायची का जो एक पाउडर है वो 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और बस इसको मैंने छोड़ दिया है। गोश्त मैंने देखा है वो गल चुका था। मैंने जब इसको लगा के देखा चम्मच, वो गोश्त गल चुका था, क्योंकि हमने टेंडराइज़र भी लगाया हुआ था और ये छोटे थे बकरे के चाँपे, तो जल्दी गल जाता है। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये गल जाता है। अब मैंने इसमें अदरक डाल दी, धनिया, हरी मिर्चें डाल दी और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए अब दम पे छोड़ूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट इसको दम पे छोड़ूंगी। तो ये मेरा निकल आया, देखें चॉप्स का बहुत खुश रंग और ख़ूबसूरत कलर इसका निकला था, वो कश्मीरी लाल मिर्चों की वजह से। तो वो ज़रूर डालिएगा आप, उससे आपके सालन की रंगत बहुत अच्छी निकलेगी। और बाकी इसको आप कुलचों के साथ या नान के साथ जैसे चाहें पसंद करें खाना, तो बनाइएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।